भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 43वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। महर्षि पतंजलि ने सवितर्का समापत्ति को लेकर के विचार किया था 42वें सूत्र में। सवितर्का समापत्ति जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों एक साथ विद्यमान हैं। अर्थात योगाभ्यासी जब पहली बार समाधि लगाता है उस स्थिति में योगाभ्यासी जिसका प्रत्यक्ष दर्शन करता है उस प्रत्यक्ष दर्शन में तीन प्रकार का बोध एक साथ हो रहा होता है। वस्तु का नाम, वस्तु और वस्तु से संबंधित ज्ञान। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब यहां पर 43वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की जा रही है। यहां पर स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। यहां पर निर्वितर्का समापत्ति को लेकर के विचार किया जा रहा है। पहली समापत्ति सवितर्का समापत्ति थी, अब यह निर्वितर्का समापत्ति है। निर्वितर्का नामक समाधि है। इस निर्वितर्का नामक समाधि में एक ही बोध है। सवितर्का समापत्ति में तीन बोध एक साथ हो रहे थे, इसलिए उसको संकीर्णा कहा है। और यह असंकीर्णा समापत्ति है, इसमें संकीर्णता नहीं है। यानी शब्द, ज्ञान, अर्थ तीनों घुले मिले नहीं, केवल अर्थ मात्र है। इसलिए कहा अर्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का समापत्ति। महर्षि वेदव्यास ने इसी बात को लेकर के भूमिका में स्पष्ट किया है। यदा पुनः स्मृति परिशुद्धौ श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूप आकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते। जब नाम हट जाता है, समाधि के काल को लेकर के बात कही जा रही है। जब समाधि लगती है, वस्तु का दर्शन हो रहा है, तो कहते हैं स्मृति परिशुद्ध हो, नाम के हट जाने पर और शाब्दिक ज्ञान के हट जाने पर, आनुमानिक ज्ञान के हट जाने पर। इसलिए कहा श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्पायाम। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम। जहां शाब्दिक और आनुमानिक ज्ञान से शून्यता है, न तो शाब्दिक ज्ञान है न आनुमानिक ज्ञान है, केवल वस्तु का प्रत्यक्ष है। स्वरूप आकारेण अवस्थितो अर्थः, अपने स्वरूप में अवस्थित पदार्थ है, अपने निज स्वरूप में है,
जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में तत्स्वरूप आकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते। वो वस्तु जैसी है उसी रूप में प्रकट हो रही है, केवल अर्थ तत्व है, केवल वस्तु का बोध हो रहा है। पहली बार समाधि लगाने पर 3 प्रकार का बोध एक साथ हो रहा था, अब केवल एक ही बोध हो रहा है, वस्तु मात्र का बोध हो रहा है। और ये वस्तु मात्र का बोध उस स्थिति में होता है जब योगाभ्यासी समाधि के लगाने के बाद में बार बार उस समाधि को लगा लगाकर उस नाम को हटाता है, उससे संबंधित जानकारी को हटाता है, अब केवल वस्तु मात्र का बोध कर रहा होता है। इसी स्थिति को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्परम प्रत्यक्षम। उस प्रत्यक्ष को परम कहा, उत्कृष्ट श्रेष्ठ कहा है। इससे बढ़कर और प्रत्यक्ष नहीं होता जिसमें केवल अर्थ मात्र का बोध होता है। तत्परम प्रत्यक्षम। महर्षि पतंजलि ने जिस बात को लेकर के सूत्र में स्पष्ट किया है उसी बात को भूमिका के रूप में वेदव्यास कह रहे हैं तत्परम प्रत्यक्षम। वो तो परम प्रत्यक्ष है। सूत्रकार ने स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा कहा। अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, केवल अर्थ मात्र प्रकट हो रहा है। इसी को महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्परम प्रत्यक्षम। जिसमें केवल अर्थ मात्र का बोध होता है वो है उत्कृष्ट प्रत्यक्ष। इससे उत्कृष्ट और कोई प्रत्यक्ष नहीं होता है। तत्परम प्रत्यक्षम। तच्च तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम। तत्परम प्रत्यक्षम, वो उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है और वह जो उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है वह उत्कृष्ट प्रत्यक्ष श्रुत अनुमानयोर बीजम। शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान का वो बीज है, कारण है, आधार है। यदि वो उत्कृष्ट प्रत्यक्ष नहीं होता तो श्रुत और अनुमान ज्ञान भी नहीं होते। क्योंकि श्रुत ज्ञान अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष के आधार पर हैं, प्रत्यक्ष मूलक है। यदि कोई शाब्दिक ज्ञान करता है, शब्दों से सुनकर के जानकारी प्राप्त करता है तो समझ लेना उसके पीछे किसी ने उसका प्रत्यक्ष किया है। यदि किसी ने उस पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं किया है तो वो शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकता। फिर कहा अनुमानिक ज्ञान, किसी को अनुमान से ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ है उसके पीछे प्रत्यक्ष है। बिना प्रत्यक्ष के शब्द ज्ञान होता है, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान ज्ञान होता है। क्योंकि ये जो अनुमान है वो लिंग को देखे बिना, लिंग को प्रत्यक्ष किए बिना नहीं होता। यानी प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं होता, प्रत्यक्ष के बिना शब्द ज्ञान नहीं होता। 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों में मुख्य है, योनि है, आधार है, बीज है प्रत्यक्ष। इसलिए कहा तच्च श्रुत अनुमानयोर बीजम। तच्च प्रत्यक्षम, तत्प्रत्यक्षम। वो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष
श्रुत और अनुमान का बीज है, आधार है, कारण है। क्यों? तो महर्षि वेदव्यास स्वयं स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, ततः प्रत्यक्षतः, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण से श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान प्रवृत्त होते हैं। संसार में जो अनुमान किया जाता है, अनुमान के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है, शब्द के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है, ये दोनों जानकारियां ततः उसी प्रत्यक्ष से प्रभवतः प्रवृत्त होते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, उसी प्रत्यक्ष के कारण से शाब्दिक और अनुमानिक ज्ञान प्रवृत्त होते हैं। इस संसार में जहां कहीं पर भी शब्द के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है, उस जानकारी के पीछे प्रत्यक्ष कार्य करता है, और जहां कहीं पर अनुमान से जाना जा रहा है, उसके पीछे भी प्रत्यक्ष कार्य करता है। इसलिए कहा तत्परम प्रत्यक्षम, उसको उत्कृष्ट प्रत्यक्ष कहते हैं। तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम, और वो श्रुत और अनुमान का बीज है, आधार है, कारण है, उसका मूल है। क्योंकि उसी से ये दोनों प्रवृत्त होते हैं। ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम। विशेष बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं जब साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है, जिस वस्तु का दर्शन हो रहा है समाधि में, निर्वितर्क समाधि में जिस प्रत्यक्ष को वो कर रहा है, उस प्रत्यक्ष के काल में न च श्रुतानुमान ज्ञान सह युक्तम तद्दर्शनम, न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम, वो जो दर्शन है, वो जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ में श्रुत ज्ञान नहीं रह सकता और अनुमान ज्ञान नहीं रह सकता। केवल प्रत्यक्ष है, वस्तु मात्र का दर्शन है, उसके साथ शब्द ज्ञान जुड़ करके नहीं रहता, उसके साथ अनुमान का ज्ञान जुड़ करके नहीं रहता है, केवल प्रत्यक्ष रहता है, केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए बात कही जा रही है न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम, तद्दर्शनम प्रत्यक्ष दर्शनम। समाधि में जो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, उसके साथ में श्रुत नहीं है और अनुमान नहीं है, केवल प्रत्यक्ष है। इसलिए इस ज्ञान को, इस प्रत्यक्ष को परम प्रत्यक्ष कहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्माद असंकीर्णम, तस्माद असंकीर्णम प्रमाणांतरेण योगिनो, तस्माद असंकीर्णम प्रमाणमंतरेण योगिनो। योगिनः, योगी को जो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रमाणमंतरेण, प्रमाणमंतरेण अन्य प्रमाण के बिना, यानी शब्द प्रमाण के बिना, अनुमान प्रमाण के बिना, उन दोनों प्रमाणों के बिना असंकीर्णम दर्शनम, वो असंकीर्ण दर्शन है। असंकीर्ण दर्शन का अभिप्राय है उस दर्शन में, उस प्रत्यक्ष में नाम आकर के घुलता मिलता नहीं, और उस वस्तु से संबंधित जानकारी वहां पर नहीं आती है, केवल पदार्थ है, केवल पदार्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है,
न तो नाम का अनुभव हो रहा है उस समय, न उस वस्तु से संबंधित जानकारी वहां अनुभव में आ रही है। केवल वस्तु वस्तु का दर्शन करता है। तस्माद् असंकीर्णम प्रमाणांतरेण योगिनः निर्वितर्क समाधिजम तद दर्शनम, वो निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न होने वाला दर्शन है, केवल प्रत्यक्ष दर्शन है, केवल वस्तु मात्र का दर्शन है। ये ऊंचा दर्शन है, उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है। जब साधक योगाभ्यासी समाधि लगाता है, जब पहली बार समाधि लगती है, उस पहली बार समाधि में उस पदार्थ का नाम भी उसको पता रहता है। वस्तु तो सामने प्रत्यक्ष हो ही रही है और उस वस्तु से संबंधित जानकारी भी उसको बोध हो रहा होता है। तीनों को बोध, तीनों का एक साथ अनुभव कर रहा होता है। दोबारा समाधि लगाता है, दोबारा उन तीनों का बोध करता है और लगातार समाधि लगाता हुआ आगे बढ़ता है। तो धीरे 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 जब समाधि परिपक्व हो रही होती है, दृढ़ बन जाती है, उस दृढ़ अवस्था में जब समाधि लगती है, उस दृढ़ अवस्था में अब केवल वस्तु मात्र रहता है, नाम हट जाता है और उस वस्तु से संबंधित ज्ञान हट जाता है, केवल वस्तु का प्रत्यक्ष करता है। ये बार बार समाधि लगा कर, अभ्यास कर करके समाधि को दृढ़ बना लेता है और एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में केवल वस्तु का अनुभव करता है। ना तो उस वस्तु का नाम का अनुभव करता है, ना उस वस्तु संबंधित जानकारी का बोध हो रहा होता है। बस वस्तु वस्तु है। ये है प्रत्यक्ष, ये है समाधि। और ये भी समाधि उत्कृष्ट समाधि है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं तत्परम प्रत्यक्षम। और ऐसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति को बोध होता है, ये है पदार्थ जिसका वो दर्शन प्रत्यक्ष करता है, जिसको साक्षात कहते हैं, जिसको हम समाधि कहते हैं, जिसको उत्कृष्ट समाधि कहते हैं। और ये जो समाधि है, कितने बार व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करके, कितने बार समाधि लगा करके इस उच्च स्थिति को प्राप्त करता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक साथ अनेक ज्ञान जो हो रहा था, उसको कम करते 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 व्यक्ति केवल एक स्थिति में रहता है, जिसको परम प्रत्यक्ष के रूप में कहा जा रहा है। केवल वस्तु का दर्शन, उस स्थिति में और कुछ नहीं रहता है, न नाम और न ज्ञान, वस्तु मात्र रहता है। यह है निर्वितर्का नामक समापत्ति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।